चलो बात ना करो, आ जाओ। देखो सौर मंडल का जो हमारा दूसरा क्लास है, सौर मंडल की पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया, पिछली क्लास में सूर्य के बारे में समझ रहे थोड़ा थोड़ा। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा। तारे की एक लाइफ साइकिल हो, जो तारा हो ना उसकी लाइफ साइकिल हो, उसकी एक अवधि हो। तारा कैसे बनते हैं और कैसे, वाइट ड्वार्फ क्या हो, रेड जायंट क्या हो, श्वेत वामन तारा क्या हो, लाल रक्तदाना तारा क्या हो, कितनी अवधि हो इनकी सबकी, इसका मैं पूरा एक वीडियो। जवार भाटा क्या हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या हो, समझ गए। यहाँ तो बहुत बड़े सवाल बनते हैं, इनका मैं सबका एक सम्मिलित वीडियो डाल दूँ। मैंने बहुत 3-4 साल पहले पढ़ा करा, वहाँ बहुत अच्छा समझा रखा है। वो लेवल भी उसका बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ आज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है यहाँ से, ठीक। तो याद रहेगी बात यार। तो जो इसके बाद वीडियो डाल दूंगा वो कट करके मैं सारा डाल दूंगा, जो पुराने वाला मेरा क्लास का वीडियो पड़ा हुआ बड़ा काम का, उसमें मैंने क्या क्या समझा रखा है। ज्वार भाटा क्या हो, ज्वार भाटा कितने प्रकार के हो, निम्न ज्वार क्या हो, दीर्घ ज्वार क्या हो, वो बहुत डिटेल से समझा रखा है मैंने। वहाँ समझा रखा है जो तारा हो उसकी अवधि कैसे बढ़ना हो, कैसे घटे कैसे बढ़े, तारे पर क्या क्या चीज़ मौजूद हो, कितनी चीज़ कौन सी मात्रा में, उसका सारा एक स्पेशल नोट्स बना ला बहुत बड़े करके। रात कैसे हो, दिन कैसे हो, घूर्णन गति क्या हो, वो भी अच्छे तरीके से तुम उसका एक नोट्स बनाना। 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा ऐसा करके, ठीक। दोनों मतलब छोटे छोटे वीडियो, आधे घंटे के वीडियो में, तो 4 वीडियो को 3-4 वीडियो को मिला के ऐसा बैठेगा 1.5-2 घंटे का वीडियो। तो वो भी एक काम का, और 2 घंटे का मैं इकट्ठा डाल दूंगा, समझ गए। जाकर देख लेना, बहुत काम का हो। उसके बाद मैंने तुम्हें एनर्जी, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने तुम्हें क्लास भेजी, इंडियन ज्योग्राफी में क्लास भेजी मैंने तुम्हें ऊर्जा परिदृश्य वाली की, उस टाइम लगाकर सारा देखना। इस बार सिलेबस को इतने डेप्थ में पढ़ कर जाना, उसकी हिम्मत ही न हो बनाने की पेपर था। जहाँ तक बनाना बना ला। इस बार हम आ रहे 4-3 महीने, सितंबर चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीने बाद पेपर को बता दो हम आ रहे, ठीक। वी आर रेडी, हम तैयार। तुझे जितना बनाना, जहाँ तक बनाना था बना लिया तेरे इस बार हम बनाएंगे तुझे। तो ऐसी तैयारी पर आ जाओ फिर, समझ में की बात है। स्टडी टेबल सजा लो अच्छी तरह, और कमर की पेटी कस लो कि कह दो से मौसम बिगड़ने वाला, और स्ट्रेटजी बहुत टॉप की स्ट्रेटजी बना लो, बहुत भयंकर वाली। क्योंकि 3-4 महीने मान लो तुम ये, उसके बाद दिसंबर से फिर भयंकर वाली तैयारी तुम्हारी स्टार्ट होगी विलियम्स की। फिर उसी मोड में आ जाओगे अपने, बहुत भयंकर वाले से, क्योंकि फिर उसी मोड में आना पड़ेगा। रात दिन रात दिन पता भी नहीं चलने का। देखो किस तरह सितंबर आएगा, नहीं आएगा, सितंबर के बाद अगस्त, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। और उसके बाद तो सब प्रीलिम्स में लग जा। तो 3 महीने तुम आराम से बैठ कर पूरा सिलेबस पहले कंटिन्यू इंटीग्रेटेड तैयारी करनी। कल को मैं तुम्हें पूरा मेंस का टेस्ट दिखाने वाला, मेंस का पूरा फ्रंट पूरा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। एक दिन का टारगेट तुम्हारे सामने होगा, और वो टारगेट तुम्हें पूरा करना होगा। और जैसे तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका, जो तुम्हारे पास नोट्स था उसी नोट्स को बार बार रिपीट और रिवीजन करा जाएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे का रास्ता बहुत आसान है, नहीं तो दुनिया में बहुत भीड़ है। किसी भी एग्जाम में कूद जाओगे ना, सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अगर तुम एक जगह एक एग्जाम को फिक्स करके तय करके बैठे हुए और दूसरा नहीं सोच रहे, तो सबसे बढ़िया हो तुम, रास्ता बचा हुआ तुम्हारा बहुत बढ़िया। डिसाइड है तुम्हारा टारगेट, तो बहुत जरूरी है पूरा का पूरा। एग्जाम को बोल लो आ लिए हम, तुम तैयार रहो, ठीक है। तुम बनाओ, कहाँ से बनाओगे। और चैप्टर को पढ़ने के बावजूद ना कम से कम 100-150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा करो, जब जाकर दूसरों से आगे निकलोगे। समझ में आया बात। या ऐसा करो बहुत स्मार्ट तरीके से, एक भी क्वेश्चन न बचा जिसे तुम कर नहीं सकते। मान लो कल को आज ही तुम सौर मंडल पढ़कर चले जा रहे हैं, तो सौर मंडल के कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगेगा, तब हटो जब सौर मंडल खत्म हुआ। और जो भी नया दिखाई देना अपने नोट्स में सीधा ऐड ऑन, जो भी नया दिखाई दे सीधा अपने नोट्स में ऐड ऑन, ठीक। प्रीलिम्स की बुक रखो साइड में जाकर, मेंस की यहाँ साइड में करके बुक रखो। मेंस में यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया ही नहीं, साइड में कर दो इग्नोर, खुद ही पता लग जाओ तुम। प्रीलिम्स में सवाल आ रखा है, प्रीलिम्स में हमें फोकस करके रखो पूरा का पूरा। बीच में कोई पेपर आ जाना, जैसा कोई स्टेट का पेपर आ गया और तुम्हें देना, ताकि तुम्हारा मोटिवेशन फैक्टर बना रहा है। तुमने तो कोई एग्जाम नहीं निकाल रहा, जब तक एग्जाम नहीं निकालते तो बच्चे के दिमाग 50 तरह के मोटिवेशन आएंगे, डिमोटिवेशन आगा, यार एक छोटा सा ही कर लेते, कम से कम लग तो जाती। वो मूर्खता भरा काम हो, वो आना लाजमी हो, सबको आगा, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं हो तुम बिल्कुल भी। समझ में आएगी बात। या अगर तुम्हारे पास उम्र और टाइम और तुम्हारे घर वाले सपोर्ट कर रहे, दुनिया के सबसे महान इंसान आदमी हो तुम, तुमसे तो बेस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। सोचना ही नहीं छोटा इस तरह। रोटी मिल रही ना और हाथ में कॉपी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है, याद रखिए बात है। तो तमीज से तैयारी करनी। इस सिलेबस को मैं खत्म कर दिया हूँ पूरा का पूरा। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस को इस बार तो मार्केट से किताब खरीद लेनी एम लक्ष्मीकांत की, समझ में आएगी बात है। नोट्स और एम लक्ष्मीकांत, नोट्स और एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत जरूरी हो, समझ में आएगी बात है। चलो सौर मंडल को देख लो, सौर मंडल क्या है। तो अपना जो मोटिवेशनल लेवल है उसे ऊपर लेकर आना, अपना स्टडी टेबल सजाओ बैठ को अच्छी तरह।
न्यू करो सर, रिन्यू करो सर पूरा का पूरा, समझे, दुनिया से कटो। मतलब जैसे तुम दुनिया से जितना कटते चले जाओगे ना, इतना तुम एग्जाम में घुसते चले जाओगे। जितना तुम्हारा सोशल सर्कल कम होगा ना, इतना ज़्यादा तुम आराम से डेप्थ में घुसोगे जाकर। जितना तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस कम होगा, कोई क्या कर रहा था कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अच्छे एस्पिरेंट्स हो ना तैयारी करने वाले, दुनिया तो तुम ऑटोमेटिक ही कट जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों अपने क्या बदतमीजी यार, सुबह से ठाक शाम तक स्टेटस ढूंढते जा रही है, सब मायने नहीं रखता है यार। ये उसके मायने रखे जो कामयाब आदमी हो चुके, समझ, जिन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया। हम क्या लगाना फालतू का, 8-10 महीने घर कमरे में बंद इस तरह करके हो जाओ, पता कैसे तो बजाओ, ताकि जब तुम बाहर निकलो शोर मच जा, कहाँ था कोई तुम्हें जानता ही नहीं, इस तरह करके गायब होना पड़ा, समझ गया। हम 8-7 महीने, मुझे 8 महीने 7 महीने यूँ पता लग रहा है कौन सा व्हाट्सअप था, कौन सा इंस्टाग्राम है, कौन सा फेसबुक है, 8-7 महीने, समझ में की बात है। ऐसे करके बहुत भयंकर तरीके वाली तैयारी टॉप का, सारा मार्केट काटते चले जाओ, हर सब्जेक्ट को ना बहुत फिल्टर कर 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 धीरे धीरे पूरा सारा ज्ञान चुरा लो उसका, अच्छा ये कंसेप्ट है इसका, हटाओ सब पढ़ डालो जितना भी है, और उसके अंदर से फिल्टर कर 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 अच्छा ही हो, उसका मेन चीज़ ही हो, ये एग्जाम में सवाल आएगा। एक सिलेबस को बहुत बारीकी से तमीज़ से 4-5 सब्जेक्ट में अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाओ। जियोग्राफी तमीज़ से पकड़ लो, इन्वायरमेंट तमीज़ से पकड़ लेना, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए क्या है, तुमने पहले बहुत लिख रखा है, बहुत जो लिख रखा है ना तुमने, वो तुम्हारे काम आएगा। कोई भी बच्चा जो तुम्हारे साथ 1 साल तैयारी करने बैठेगा ना, वो उस लेवल पर कभी नहीं आ सकता जिस लेवल पर तुम आगे लिख सकते हो। जो बच्चा 6 महीने तक लगातार उत्तर लिख रहा है ना, और जो 15 दिन से उत्तर लिख रहा है, 6 महीने वाले के उत्तर में ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी होगी। जो बच्चा 3 साल तक तैयारी में ना, उसकी जो हो उसकी अंदर क्रिएटिविटी अलग से होगी, बस उसको थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है संपर्क में ऐसे अच्छे लोगों के साथ में रहना, समझ बात, वो नहीं जो तुम्हारी पैर पकड़ कर नीचे को खींचते हो। तो कभी चाहते नहीं तुम ऊपर अच्छा पढ़ लो, कभी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा। और यहाँ से तुम्हारे घर का पड़ोस का भी नहीं जानेगा तुम अच्छा पढ़ लो। क्या नॉलेज में निकल कैसे गया आगम से। तो अपने घर, अपने आसपास, परिवार, सोसाइटी में अपना ऐसा ओहदा बनाओ तुम्हारे सामने कोई बोल ही ना सको, हर मुद्दे पर तुम अपनी राय रख सको। इसे हम पढ़ाई कहते हैं, हर मुद्दे पर, मतलब विचारशील प्राणी बनो। कैसे बनोगे? कंटिन्यू पढ़ाई करने से, ठीक है। डीमोटिवेशन तुम्हें दे दो, अगर तुम्हें डीमोटिवेशन आ भी रहा ना, कभी दूर भाग जाओ तुम्हें देख कर। तुम्हारे पास कोई आकर बैठा, मोटिवेशन आओ मोटिवेशन दो, मोटिवेशन की तुम मशीन बन जाओ, तुम्हें देख कर लोगों को मोटिवेशन आवा, ऐसा प्राणी बनना पड़ेगा तुम्हें भाई। समझ में बात? कहा 8-10 महीने अंडरग्राउंड, 8 महीने के आसपास, फिर देखो कमाल। अंडरग्राउंड कैसा? सब सकट, हर जगह से, सब साइड जगह, धीरे धीरे सिर्फ वही चीज जो काम की। कोई मरा है तो किसी के बिना, तो बस होना पड़े भाई, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, कुछ स्किल सीख लो, और नहीं तो फिर पता क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, फिर 8 महीने कैद कर दो अपने आप को। ऐसा किसी मतलब ही नहीं है किसी से। 8-10 महीने तो मतलब सब, तो जितना जिस रिश्ता तोड़ना पड़ेगा ना उससे भी तोड़ेंगे, जिससे तोड़ना, फिर सारे बनाएंगे, फिर ये सारे बनाएंगे जितने टूटे ऑटोमेटिक, फिर वहां रिश्ते वहां भी निकल गया। अच्छा वो तो मेरे रिश्तेदारों की जानने वाली थी, फिर तो रिश्ता वहां भी निकल गया। और ये तुम कर सकते हो। याद रखना बात है कि इंसान के अंदर बहुत ताकत हो। समझ में आया बात? यार बताओ मत किसी को क्या कर रहे हो तुम, किसी को भी, किसी को मतलब किसी को भी क्या कर रहे हो। बस हम पढ़ रहे हैं और शांति से पढ़ रहे हैं, दिल ठोक कर। नहीं तो सीख लो स्किल। अगर पढ़ाई समझ में आ रही है ना तो पढ़ाई करो, अगर नहीं समझ में आ रही है पढ़ाई तो छोड़ दो, फिर स्किल सीखो, कुछ अपना हाथ का काम। और जिस बच्चे ने 2-3 साल पढ़ाई कर रखी है ना, उसे स्किल सीखने में उसको मन नहीं लगने का, कुछ भी कर ला जाएगा। प्राइवेट में चाहे 1 लाख रुपये मिल जाए, खुशी नहीं हो मानेगा, वो अपने आप चला गया। यूपीएससी एस्पिरेंट देखिए, अभिलाष शर्मा की कंपनी में जॉब कर रहा, बाद में जाकर घर आया नहीं है, सीधा उदास रहता था, क्योंकि जो जीवन में चाह रहा वो ही नहीं मिल रहा। समझ गए? अब पास तुम्हारे पास उम्र, एज और पढ़ सकते हो। मैं बच्चों को, प्रत्येक बच्चों कहता हूँ 28 साल तक, 25 साल तक, 28 साल तक बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से स्टडी में बिताओ। जो कुछ भी नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो कंपटीशन। मैं बच्चों से एक बार कहता हूँ, मुझे 7 दिन दे दो, तुम्हारे एग्जाम का नाम बता दो और न बताओ किस तरह निकालना है सर, और खाना पीना मेरे टेबल पे जाकर रख दो, अब भी निकाल दूंगा, ठीक। अरे यूपीएससी जैसे एग्जाम की बात दे दो, फिर मुझे 8-7 महीने तुम, और जाओ फुल खर्चा, फुल फैकल्टी दो मुझे, जो मैं चाहता हूँ, और बता दो एग्जाम में एक नहीं मेरे तक निकल सकता, कोई भी, चाहे कोई सी भाषा में निकलवा लो। इसे कॉन्फिडेंस क्या वो जरूरी हो, नहीं आगा तो दिक्कत खड़ी जाएगी। तुम यो आगा पढ़ने से, हमेशा पढ़ने से, ऐसे नहीं है ना। हम कहाँ यार कितना कितना पढ़ा रहे तुम्हें,
ये जो तुम्हारे पास टाइम चल रहा है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मेन टाइम है। आए तो 3 4 5 साल किसी गली कोने में बैठ के याद करोगे तुम, किसी ज़माने में किसी आदमी ने हमें फ्री में ही पढ़ा दिया, जहाँ पढ़ाई इतनी महंगी है। समझ गए? चलो पढ़ो। चलो भाई, ये हमारे पास सूर्य हुआ। अच्छा समझ लो, ये सूर्य कहाँ से आया? ये पूरा का पूरा सौरमंडल क्या बना है? पूरा का पूरा ये सौरमंडल है क्या? पूरा का पूरा सौरमंडल में क्या आएगा? सूर्य आएगा, ये कुछ ग्रह आएंगे 8, इनके जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा उन्हें उपग्रह कहेंगे। ये जो ग्रह क्या हो, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे उसे हम ग्रह बोल रहे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे इसे हम ग्रह बोल लेंगे। ठीक, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे उसे हम ग्रह बोल लेंगे, और जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा रहे उसे हम उपग्रह बोल लेंगे। उपग्रह, प्लैनेट, जिसे याद रहेगी बात है। उपग्रह, अरे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ खगोलीय पिंड है ऐसे धूल मिट्टी कणों के बने हुए, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ना, क्षुद्र ग्रह। याद रहेगी बात। तो सौरमंडल क्या है? ये हमारा सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, इसे हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य भी है इसके अंदर ग्रह भी है, इसके अंदर उपग्रह भी है। ये हमारा सन हुआ, इसके अंदर प्लैनेट भी है, इसके अंदर प्लैनेट भी है इसके अंदर, और इसके अंदर जो सैटेलाइट भी है। सैटेलाइट वो हो जो प्लैनेट के चारों ओर उसकी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक, ये हमारा सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा हमारा। सब पता क्या थी? पहले बात, कल हम सूर्य पढ़ रहे थे, कल वाली क्लास में सूर्य के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन उससे पहले मैंने पता दुनिया बनी थी कैसे यार। यार पहले पता क्या था? 140 ईसा पूर्व में क्या था? 140 ईसा पूर्व की खास बात क्या थी? पहले वराहमिरी थी एक, वराहमिरी से पहले थे टोलमी। टोलमी एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे। 140 ईस्वी के आसपास की बात है। उससे पहले दुनिया को नहीं, 6ठी शताब्दी तक पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर रखा। पता क्या बना कर रखा है? यहाँ केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य हुआ, जितने भी ग्रह हैं 8 के 8 सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे। 6ठी शताब्दी तक, 5वीं शताब्दी तक, 5वीं 6ठी शताब्दी तक सब लोग यही बात मानते थे। फिर पता कौन आया? फिर आया वराहमिरी। वराहमिरी, और जो टोलमी था वो मिस्र का, यूनान का रहने वाला था वो, मिस्र का। उसने बताया केंद्र में पृथ्वी है, सारे ग्रह उपग्रह सब क्षुद्र ग्रह सब इसके पृथ्वी के चक्कर लगा रहे, केंद्र में पृथ्वी है। अच्छा, फिर आया पता कौन? फिर आया वराहमिरी। वराहमिरी भारत का रहने वाला था। कह रहा नहीं झूठ बोल रहा, 6ठी शताब्दी में आकर तो सारा गेम पलट दिया। और गेम पलट कर पता क्या बोल रहा? वो कह रहा नहीं केंद्र में पता कौन? केंद्र में सूर्य है, और सारे ग्रह इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। वर्तमान समय में भी यही धारणा, यही थ्योरी आज तक जिंदाबाद है, यही चल रही है आज तक। सारे के सारे केंद्र में कौन है? सूर्य, सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। समझ में आई बात है? और कह रहे जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा हुआ, ये हमारे पृथ्वी नहीं है। कहाँ गया? पृथ्वी 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 हो रहा, पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगागा उसे क्या बोल लेंगे? उपग्रह। तो जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा उसे क्या बोल लेंगे? उपग्रह। और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे उसे क्या बोल लेंगे? ग्रह, प्लैनेट। जो प्लैनेट के भी चारों चक्कर लगा उसे बोल लेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट भी तो हो, एक आर्टिफिशियल हो हमारा, एक नेचुरल हो। जैसे मून हुआ, चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो एक प्रकार का पता क्या है? नेचुरल सैटेलाइट हो, एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है वो पृथ्वी का। याद रहेगी बात। या सबसे ज्यादा जो उपग्रह क्या हो, जो इसके भी चारों ओर चक्कर लगा हुआ, बने कैसे हैं? क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी। मत भूलो उस बिग बैंग थ्योरी को, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कहते हैं, जो 1927 में आया था, जॉर्ज लोमेंत्रे के द्वारा दिया गया था। याद रखनी, मैं बोल रहा हूं ना, फैक्ट लिख लेना, ये पूछ ले जाएगा बराबर। जॉर्ज लोमेंत्रे के द्वारा 1927 में, यानी 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, 1927 में जॉर्ज लोमेंत्रे के द्वारा महाविस्फोटक सिद्धांत दिया गया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने करी थी 1967 में। तब पूरी दुनिया के सामने समझ में आया, ये पूरी दुनिया ने, सूर्य हुआ, ये 8 के 8 ग्रह हुआ, ये जो क्षुद्र ग्रह हुए पूरे के पूरे, ये उपग्रह हुए, सारे के सारे एक अग्निपिंड के रूप में बंधे हुए थे। ये बात थी, ये सारे अग्निपिंड के रूप में बंधे हुए थे। इसमें एक अचानक विस्फोट हुआ था, और विस्फोटक होगा सारे फैल गए, काले काले धब्बे के रूप में फैलने, काले काले धब्बे के रूप में बैठे बैठे काले काले खगोलीय पिंड के रूप में फैलते चले गए। आज तक फैल रहे हैं। इस ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, आज भी फैल रहे, दूर दूर जा रहे हैं सारे, इनका विस्तार हो रहा है सारा का सारा। ऐसा करके बताया उसने, और ऐसा करके बताया जिनका विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। तो वहां से फिर सूर्य भी निकला, वहां से पृथ्वी भी, बुध भी निकला, शुक्र भी निकला, पृथ्वी भी निकली, मंगल भी निकला, बृहस्पति भी, शनि भी, अरुण भी, वरुण भी, हम सब निकले हैं। पता लग गया? ये सिद्धांत था पूरा का पूरा। अब क्या है, आज में क्या पढ़ना, पेपर में क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो जो हमारी आकाशगंगा, उस आकाशगंगा के अंदर हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हमारा, जहाँ सूर्य है ना, सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे। सोलर सिस्टम में पता लग गया क्या क्या? सोलर प्रणाली भी कहते हैं सर, सौर मंडल कह दो, सौर प्रणाली कह दो, या सोलर सिस्टम कह दो सर। इस सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे हैं यहाँ से, सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जा, बताओ कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि ठीक, सूर्य, हाँ जी सूर्य, जो हमारे पास सबसे निकट जो इसका ग्रह है, जो ग्रह है
क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे ग्रह बोल रहे, प्लैनेट बोल लेंगे इंग्लिश में उसे। उसकी सबसे छोटा जो ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है, इसका नाम है बुध। बुध इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, मरगई नहीं मरकरी, मरकरी प्रकटी नहीं मरकरी। दूसरे नंबर पर आया शुक्र, विनस, विनस शुक्र, याद कर लेना। पहले का नाम क्या बताया, बुध, शुक्र, तीसरे का नाम पृथ्वी, चौथे का नाम मंगल, बुध, बुद्धू, बुद्धू, बुध, शुक्र, बुद्धू की फ्रेंड सुजाता पृथ्वी के साथ मंगल ग्रह पे चली गई। बुद्धू की फ्रेंड सुजाता पृथ्वी, पृथ्वीराज के साथ मंगल ग्रह पे चली गई। याद रहेगी बात क्या, किसकी फ्रेंड थी, क्या नाम था, सुजाता, किसके साथ, मंगल ग्रह पे चले गए। तीनों चारों का नाम तो याद ही हो गए होंगे। पहले का नाम बताएगा बुध, दूसरे का शुक्र, तीसरे का पृथ्वी, चौथे का मंगल हुआ। याद रहेगी बात क्या, चारों के चारों नाम याद हो गए, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं है। सवाल ये हो, पहले ही सवाल सीधा ठाकर रखा, वो कौन सा ग्रह है, ग्रह है जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, देखो चक्कर लगा रहा है, सबसे नजदीक नहीं है सूर्य के, क्या नाम है, बुध। पहला सवाल है, सबसे दुनिया का सबसे सस्ता सवाल है, 82 सवाल हो चुका है, समझ की बात, सबसे 82 सवाल यही है, समझ की बात कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा, बुध। मतलब इस सवाल को पूछना जब पेपर में पाप मानना जाएगा, अगर पूछ लिया ना, ठीक, 21 तोपों की सलामी पूछने वाले को, मरकरी, समझ में आएगी बात। दिक्कत क्यों नहीं है, इसकी विशेषताओं से सवाल पूछो, और विशेषताएं मैंने सारी यही लिख दी, तुम्हें भी यही लिख दी सारी की सारी विशेषताएं। क्या विशेषता, पहली बात यहाँ, जो चीज सबसे नजदीक होगी इसके, वो तो जल्दी चक्कर मार देगी, इसका जल्दी चक्कर मार देगा। इसका मतलब अगर जो सूर्य ग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेगा केवल। और ये तो है ही सवाल इसका, नु पूछेगा तुमसे उस ग्रह का नाम बताओ जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। परिक्रमा का मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता हो और सबसे कम समय लेता हो। जो सबसे नजदीक हो सबसे कम समय लेगा, क्यों जी, जो सबसे नजदीक हो वो सबसे कम समय लेगा, नहीं लेगा, तो 88 दिन लेगा केवल घूमने के। कितने दिन, इसका मतलब क्या हो गुरु जी, अरे भाई अगर तुम बुध पर रहते ना जाकर, अभी तो तुम यहाँ पृथ्वी पर रहते, यूरानीला ग्रह तुम्हारा, अगर तुम बुध पर रहते ना, तुम्हारा एक साल 88 दिन के बराबर होता। अभी तुम्हारा एक साल 365 दिन के बराबर हो। अगर तुम बुध ग्रह पर रहते ना, तो तुम्हारा एक साल 88 दिन के बराबर होता। 88 दूनी कितना बैठेगा, एक साल में जब यहाँ तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के, वहां तो तुम्हें 2 साल जाते, तो बुध पर चले जाओ यार, उम्र बढ़ जाएगी सारी। सोचने वाली बात है नहीं यार, अगर तुम बुध पे चले गए तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। अभी यहाँ एक साल कितने का, 365 दिन का। अगर बुध पे चला गया तो मैं तो बुध पे जा रहा हूँ, तुम जाना का बुध पर, नहीं जा सकते तुम बुध पर। दिक्कत पता क्या है, समस्या क्या है, आ जाओ आ जाओ। परिभ्रमण काल पता कितना, एक तो जो इस ग्रह पर दिक्कत पता क्या है, रात को पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा, दिन में पूरी तरह फिर गर्म हो जाएगा। रात को ठंडा हो जाएगा, दिन में गर्म हो जाएगा। पृथ्वी क्या, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव, चाहे वो हमारे पास काई ही क्यों न हो, पूरी दुनिया में सबसे पहले पाया जाने वाला सबसे पहला जीव, उसके रहने लायक भी यहाँ अनुकूल मौसम नहीं है। तो तुम्हारी तो औकात क्या है यहाँ रहने की, बढ़ा लो अपनी उम्र जाकर, समझ आई बात है। अब सोच लो 88 दिन में चक्कर मारता, परिभ्रमण काल पता कितना इसका, 58 दिन। परिभ्रमण काल का मतलब अगर ये हमारे पास बुध, अब बुध को मैं एक बॉल, फुटबॉल की तरह ऐसे रोड घुसा दूं उसके अंदर, ऐसा करके जो घूम रहा है, इसे बोल रहे परिभ्रमण काल। कितना, 58 दिन। इसका मतलब धीमा धीमा घूम रहा है, कितना धीमा घूम रहा है देखो, अपने अक्ष को बहुत धीमी रफ्तार से घूम रहा है, बहुत धीमी रफ्तार से। 58 दिन में अपना ये सारे काल में आगे भी पूरे करवा दूंगा। पृथ्वी की अपेक्षा 18 गुना छोटा, ये खास बात है, पेपर में पूछा हुआ है, जो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की अपेक्षा 18 गुना छोटा, इसलिए मैंने फैक्ट लिख दिया। मैं इसे, ये हूँ बुध का नाम, उसे याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत अगर बताओ यहाँ तक इतना। अब सवाल है, ये सोलर सिस्टम पूरा का पूरा खोज किसने करी इसकी, वो वैज्ञानिक का नाम क्या है, कोपरनिकस। ये सवाल याद रखना बात है, कोपरनिकस। कई बार पेपर में पूछा हुआ, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने इसकी खोज करी थी, उसका नाम है कोपरनिकस। इस सोलर सिस्टम की, सोलर प्रणाली की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। याद रहेगी बात है, सुनूंगा, याद रखना बात है। बुध के बारे में पता लग गया, बुध सबसे नजदीक का ग्रह है, किसके, सूर्य के, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ी खास बात है, 88 दिनों में एक चक्कर मार देगा। अगर किसी व्यक्ति को बुध ग्रह पर जाकर छोड़ दे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या क्या है, हम रह ही नहीं सकते वहां से, दिन में पूरी तरह गर्म हो जाएगा, रात को पूरी तरह जम जाएगा। तो रात को पूरी तरह जम जाएगा, हम भी वहां बड़े जम जाएंगे, समझ नहीं बात है, तो कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है इसका। अब आगे चलते हैं, तो जो अंदर के 4 ग्रह दिखाई दे रहे तुम्हें, सोलर सिस्टम में अंदर के 4 ग्रह दिखाई दे रहे तुम्हें, ठीक, अंदर के 4 ग्रह दिखाई दे रहेगा तुम्हें, इन्हें बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक उपग्रह। ये अंदर के 3-4 उपग्रह हमारे आंतरिक उपग्रह। इस तो यही सवाल पूछे जा,
जो भी सवाल पूछा जाएगा हम पहले बताते चले जाएंगे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ना है। याद रहेगी बात या? और चलो उसके बाद आ जाओ शुक्र पर। शुक्र की पता क्या खास बात है? अच्छा, जितने भी ग्रह है ये सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं। ये दो प्रकार की गति कर रहे हैं, एक तो अपने खुद के अक्ष पर घूम रहे और एक सूर्य के चारों ओर घूम रहे। जो अपने खुद के अक्ष पर घूम रहा है उसे कहेंगे घूर्णन गति, और जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है उसे कहेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिभ्रमण भी कह सको, पूरा का पूरा परिभ्रमण कह दो, परिक्रमण कह दो, पूरा का पूरा। सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं मार रहा पूरा का पूरा, और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। जो अपने अक्ष पर घूम रहा है उसे कहेंगे घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, और जिसके चारों ओर घूम रहा है उसे कहेंगे परिक्रमण गति, रिसोल्यूशन मोशन। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगी बात, हिंदी में याद रख लो, परिक्रमण गति। आगे चलते हैं, अब शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र के बारे में क्या खास बात है? ये सारे के सारे ग्रह ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे करके चक्कर लगाएंगे सारे ऐसा करके। तो ये बताओ पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं या पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं? है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब बताओ कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? सोच लो, अब बताओ कैसे जा रहे हैं? ऐसा कह रहा मैं, ऐसा देख। तो जितने भी ग्रह है ना जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे, ऐसे करके जो चक्कर लगा रहे, कौन सा चक्कर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम नहीं क्या इधर पश्चिम, इधर पूर्व हो इधर पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रहे, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रहे। सारे सारे ग्रह ऐसे घूमने पूर्व से पश्चिम की तरफ, सारे ग्रह ऐसे घूम रहे। देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम इधर, इधर पश्चिम है क्या? इधर पूर्व है क्या? सारे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं ऐसा सारे ग्रह। पता लग गया कैसे घूम रहे? पश्चिम से। याद रहा ये बात है, सब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे, ठीक। लेकिन दिक्कत यहां एक दो ऐसे ग्रह है। अच्छा बताओ तुम्हारे यहां सूर्य कहां उदय हो, पूर्व में पश्चिम में? पूर्व में। लेकिन दो ग्रह ऐसे वहां पश्चिम में सूरज उदय हो। अगर तुम वहां चले गए ना तो सुबह को जो सूर्य उगेगा ना पश्चिम दिशा से उगेगा वहां। दो ऐसे ग्रहों का नाम पता होना चाहिए, यही प्रश्न पूछा जा। ऐसे दो ग्रहों का नाम बताओ जहां सूर्य का उदय तो हो लेकिन पता कहां हो, वहां पश्चिम में सूर्य उदय हो। क्योंकि वे सूर्य का चक्कर लगा तो रहे, वे उल्टे घूम रहे। नाम है उसका पता क्या है? शुक्र। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, और एक दूसरा इसका नाम है अरुण। क्या नाम है? ये एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जा, इसे वहां नोट में करके जब नोट्स बनाओगे ना घर जाकर उसमें नोट में अलग से करके लिख लेना। ऐसे दो ग्रहों का नाम बताओ जो उल्टे घूम रहे हो। समझ बात है? ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे, लेकिन एक शुक्र को मान लो तुम, जिसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन इसलिए क्या वो सारा इसका सारा का सारा खेल पृथ्वी के जैसा ही है पूरा का पूरा। समझेंगे? जो स्थिति है यहाँ सी वो स्थिति है यहाँ सी, लगभग इतना ही टाइम लगो, ये भी लगभग इतना ही टाइम लगो। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसकी बहन? ये शुक्र पृथ्वी की बहन है यहाँ, लेकिन फिर भी रहने लायक यहाँ मौसम नहीं है। रहोगे तुम पृथ्वी इस पर ग्रह पर, यहाँ चांद से लग रहे भी, मार्स मंगल पर चांद से लग रहे, इस पर भी देखेंगे। पहले मुझे बताओ दो ऐसे ग्रहों के नाम पता लग गए? नहीं पता लग गए। जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते हुए, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमते रहे लेकिन उल्टी दिशा में घूम रहे, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे। और सारे के सारे जितने भी ग्रह 8 के 8 में से 6 ग्रह ऐसे जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे। बात समझ में आई? दो ऐसे ग्रहों का नाम बताओ जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे है। शुक्र और इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सबसे निकट का ग्रह पता लग गया? बुध, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं शुक्र पर। बुध पर बुध में मनुष्य रह सके जाकर ना, वो रात को पूरी तरह गर्म हो जा, रात को तो पूरी तरह ठंडा हो जा, बर्फ जम जा वहां, -173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और दिन में 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ जीव के रहने के लिए अनुकूल मौसम नहीं है यहाँ से। लेकिन यहाँ एक बात तो है, तेज घूम रहा है और सूर्य की जल्दी चारों चक्कर लगा लो, अगर यहाँ चले गए उम्र कम हो जाएगी। उम्र कम हो ही जाएगी यार, 1 साल 88 दिन के बराबर हो जाएगा वहां से। चले क्या होगा? उम्र कम करने का एक तरीका पता लग गया, एक तरीका लग गया है। मेरे इसमें सवाल है ना, पॉइंट लिख दी उम्र कम करने। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर। उसके बाद शुक्र,
अब जब शुक्र पर वीनस जिसे बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे निकट, देखो पृथ्वी नहीं है, सबसे निकट ग्रह है उसका, ये भी दे सका मंगल, ये भी, लेकिन ये इससे ज्यादा ये पास ही हो ज्यादा, पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास ही हो शुक्र, तो इसीलिए से इसकी बहन क्या वहां, पृथ्वी की बहन है। कैसी बहन है, राखी बांधन नहीं आती है, देख लो। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछे तो क्या नाम है, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह दिक्कत है यहां से, समझ नहीं बात है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो। कैसा ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। बुध हुआ और शुक्र हुआ, एक बुध हुआ एक शुक्र हुआ, साथ साथ चल रहा मेरे, जितने बताऊंगा सारी लाइन पर्सन है, घर जाके लिखनी पड़ेगी। इसका एक भी उपग्रह नहीं है ना, इसका एक भी उपग्रह है। दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं, ऐसे दो ग्रह के नाम बताने जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या हो, जिसके चारों ओर चक्कर लगा होगा, जिसके चारों ओर चक्कर लगा होगा। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह है जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। दोबारा फिर समझिएगा, इसकी क्या विशेषता बताई, पहला पृथ्वी के सबसे निकट है, दूसरा पूरे जितना भी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है पूरे सौरमंडल में, सबसे ज्यादा तापमान इसी ग्रह का, शुक्र ग्रह का। याद रहेगी बात है। इसे ना पृथ्वी की बहन कहते हैं, बहन, भागिनी भी कहते हैं। पेपर में एक बार ये पूछ रहे भागिनी, ऐसे ग्रह का नाम बताओ जो पृथ्वी की भागिनी हो, तो बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने बहन पढ़ रखा था, तो बहन मतलब भागिनी की मतलब हो। ठीक, सांझ का तारा भी कहते हैं इसे, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछ रखा है भोर का तारा, ये पेपर में पूछ रखे हैं सारे, छोटे छोटे पेपर में पूछे जाए। वातावरण में, इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जा, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जा, इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक तेजाब पाया जा। जब बताओ इसके वातावरण में तेज, हमारे यहाँ तो सल्फ्यूरिक अम्ल वर्ष, अम्ल वर्षा के रूप में वर्ष, इनके यहाँ वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा। बताओ रह लोगे तुम वहां जाके, सल्फ्यूर जहाँ तेजाब मिलेगा तुम, ऐसी तैसी हो जाएगी, रह नहीं सकता मनुष्य। और देख लो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, याद रही, साथ साथ मेरे याद हो जाएगा, तुम याद करना नहीं पड़ना, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा पूरा अच्छी तरह, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रहेगी क्या तेरी बात है। पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे निकट पता लग गया कौन सा ग्रह है, बुध। बुध पे रह नहीं सकते तुम जाकर, क्यों, रात को भी नहीं रह सकते, जीव के रहने के लिए अनुकूल मौसम नहीं है वहां, जो ऑर्गेनिज्म वहां पनप ही नहीं सकता। चलो आ जाओ अपने 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 सुंदर सुंदर ग्रह पर जाओ। पृथ्वी की बहन पता लग गया किसे, क्या पता लग गया, ठीक है। फिर तो क्यों क्या पृथ्वी की बहन पता, पृथ्वी की बहन पता क्यों क्या वह, इसे पृथ्वी की बहन क्यों क्या वह, इसका घनत्व समान, इसका व्यास लगभग समान। व्यास कितना पूरा का पूरा, इसका व्यास 7,512 कितना लिखवा रखा है मैंने, 12,712 12,712 करके ऐसा इसका व्यास, इतना इसका लगभग बराबर, घनत्व भी बराबर, गैस भी लगभग वहीं पाया जा, लेकिन रहने के लिए बस थोड़ा गर्म ग्रह होगा, नहीं तो रह तो मेज पे लेते। ये भी पहले गर्म था, ठंडा हो रहा है, हो सकता धीरे धीरे ठंडा होकर एक दिन ऐसा मौसम इस पर बन जा कि यहाँ की जनता को यहाँ ट्रांसफर मान सका। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। पृथ्वी भी तो पहले आग का तपतवा गोलाती, ये तो पढ़ा था उन्होंने बचपन, एक यही तो लाइन याद रही, पृथ्वी आग का तपतवा गोलाती, और क्या याद रहा। आगे चलो, देखो पृथ्वी का विश्वत रेखीय व्यास कितना, विश्वतीय व्यास का मतलब क्या हो, ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका विश्वतीय व्यास है, ये इसका ध्रुवीय व्यास है, ये विश्वतीय व्यास है नहीं हो, तो बताओ पृथ्वी का विश्वतीय व्यास, ये विश्वत रेखा नहीं आएगा यहाँ से, ये विश्वत रेखा, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है। तो बताओ पृथ्वी की लंबाई ऐसा ज्यादा कि ऐसा ज्यादा, हॉरिजॉन्टली ज्यादा कि वर्टिकली ज्यादा, पता कितनी, ये लिख रखी है यहाँ से 12,756, और ध्रुवीय व्यास कितना 12,714। इसलिए पृथ्वी ना पूरी तरह गोल नहीं है, ऊपर तक ऐसा करके दबी हुई, इसलिए पृथ्वी को ध्रुव पर कहा चपटी, चटपटी नहीं है, चपटी याद रहेगी, जो पृथ्वी ने ध्रुव तो चपटी ऐसे दबी हुई है। अच्छा पृथ्वी क्या खास बात हो, सुन लो, पृथ्वी पता क्या खास बात है, पृथ्वी की भी खास बात है, पृथ्वी में ना 75% हिस्से पे पानी पानी है, क्या पृथ्वी 75% हिस्से पानी पानी। अंतरिक्ष में चले गए ना तुम, स्पेस में चले गए, तो ऐसे नहीं मन लगेगा मानो तुमने किसी ने नीला रंग बखेर रखा हो, जैसे पानी पानी दिखाई देगा पूरा का पूरा, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह है, पता लग गया। उसके बाद अब सवाल ये भी है, पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी एक तो फुटबॉल बिल्कुल सीधी ऐसे करके, अब फुटबॉल को ऐसे करके डाइवर्ट कर दिया गया, ऐसे करके डाइवर्ट कर दिया, ऐसे करके घूम दिया,
फुटबॉल थी, हमने इसके अंदर फुटबॉल पिला दी और ऐसा करके झुक गई 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी और घूम रही वह 2 प्रकार की गति कर रही। एक तो गति कर रही घूर्णन गति और एक कर रही सूर्य के चारों ओर की गति। और इस घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी दिन रात होते हैं। मान लो एक हिस्सा यहाँ से, इस टाइम यहाँ से हम पृथ्वी पे यहाँ से, इस हिस्से पर यहाँ से, और सूर्य यहाँ से, तो हमें दिन दिखाई देगा। अभी हम पता क्या है, पृथ्वी घूम रही, सूर्य वहीं से, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य वहीं से, हम घूम के इस टाइम यहाँ आ गए, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। हमारे देखो अंधेरा हो रहा है इस टाइम, होगा नहीं अंधेरा, हम इस हिस्से पे आ गए। तो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। जो मैं कल को वीडियो डालने वाला ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर रहा है डायग्राम के माध्यम से, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे हवाई कहाँ से आती है, कैसे चलती है, वो भी सब समझा रखा है मैंने। वो देखने बहुत जरूरी था, वो समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। विषुवतीय व्यास ज्यादा कि विषुवतीय व्यास ज्यादा कि इसका ध्रुवीय व्यास ज्यादा? 12,756 किलोमीटर, याद करना, पेपर में पूछा हुआ। 12,714 किलोमीटर इसका कौन सा व्यास है? ध्रुवीय व्यास है। अपने एक्स पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो घूम रही। एरोप्लेन की 2 गुनी रफ्तार था, जितनी तेज एरोप्लेन चला ना उसकी 2 गुनी रफ्तार तो पृथ्वी घूम रही, जहां तुम बैठे हुए इस पर भी है। अब सोच लो तुम, दिखाई दो अंधेरी। अब मैंने क्या मार करो घूम रहा है, ये मार करो घूम रहा नहीं घूम रहा, दिखाई दे रहा तुम, ये घूम रहा नहीं घूम रहा, दिखाई दे रहा। अब इसी मार्कर का आकार बहुत बड़ा कर दो, तो अर्थ के ऊपर तुम्हें बैठा दो, तुम फील ही नहीं होने का, क्योंकि तुम्हारा आकार पृथ्वी के सामने नगण्य है, निग्जेबल है। निग्जेबल कहते हैं बहुत छोटा। तुम पृथ्वी के सामने हो कौन? क्या हो तुम? इतने से पिस्सू हो तुम, समझ गए? इसलिए तुम फील नहीं होता। अब देखो इसकी कितनी रफ्तार से घूम रही, 1610। हेलो, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कैन यू इमेजिन? परिभ्रमण काल पता कितना हो उसका? परिभ्रमण काल मतलब सूर्य के चारों चक्कर मार के आ गया, सूर्य के चारों चक्कर मार के आ गया। हेलो, सूर्य के चारों चक्कर मार के आ गया। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, जब जाकर हमारे यहाँ 1 साल 365 दिन के बराबर हो। जो एडवांस समय नहीं पूरा का पूरा हो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये 4 साल बाद जुड़ के पूरा 1 साल बन जाए। इसलिए 4 साल बाद जो दिन हो ना पूरा का पूरा 366 दिन का हो, जिसमें 29 फरवरी आ जा पूरी की पूरी हमारे यहाँ से। तो यहाँ हमारे यहाँ 1 साल कितने के बराबर? 365 दिन के बाद। 365 दिन बाद हमारा हैप्पी बर्थडे मनाओ। काश अगर हम बुद्ध पोते 88 दिन बाद बर्थडे मनाते अपना, कर दूं उम्र तुम्हारी कम, देखेंगे तो सबसे कम दिन में चक्कर लगा दो। अगर बुद्ध पर रहते ना आराम से, तो मेरा बर्थडे कर बनाते, एक मेरा बनाओ 1 साल में 2-3 बार, समझ में आई बात? क्योंकि किसी को सही बर्थडे है पता ही नहीं। चुप हो जाओ, बात नहीं करो, किसी को सही बर्थडे की जानकारी नहीं है। आ जाओ, अब सवाल क्या है? तो परिभ्रमण का पृथ्वी के बारे में जान लो। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है ना, इसे हम सौर वर्ष भी कहते हैं। सौर वर्ष, यही सौर वर्ष। पता लग गया सौर वर्ष क्या है? 365 दिन में सूर्य का चक्कर, इस 1 साल में, इसलिए हमारे यहाँ 365 दिन हो। अच्छा, और बताओ, ये तो बड़ी अच्छी बात बताइए आपने। इसके बारे में जान लो, लाल ग्रह के बारे में। ये हमारा मंगल है ना, मंगल की खास बात यहाँ ना हाइड्रोजन मिली। हाइड्रोजन, और किसी ग्रह पर अगर हाइड्रोजन मिल जा, ऑक्सीजन अपने यहाँ से ले जाएंगे, और हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी, बन गया H2O। और H2O क्या है? जल। और सरकारी स्कूल की दीवार पर क्या लिखा है? जल ही जीवन है। तो बस जीवन मिल गया यहीं से, ये संभावना चला फिर। बात मत करो। उसके बाद इसमें दिक्कत पता क्या है? तो यहाँ फुल चांस, वैज्ञानिक फुल मूड में इस टाइम। पूरी पृथ्वी की ग्रह की जनसंख्या 7 अरब वर्ष हो चुकी है। 7 अरब वर्ष मतलब वैज्ञानिकों ने प्लान बना लिया कि यहाँ तक ट्रांसफर मानेंगे। यहाँ से हमने भी बहुत सारे यहाँ तक मंगलयान मिशन, मेरे अक्षय कुमार ने उसके ऊपर पिक्चर बनाई थी। सही बात है, हम मंगलयान मिशन भेजा है ना, इस पर छोड़ दिया हमने। अभी हमने जो मंगलयान भेजा ना पूरा का पूरा, इसका सर्वे कर रहा हो। इसकी सतह बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसा है जैसी पृथ्वी की सतह, ऐसी सतह है इसकी। या तो फुल चांस है आज जीवन के, हो सकता है लोग भी रहते हो, कोई जानकारी नहीं है ज्यादा। ठीक, 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, या 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई। ये जो मंगल ग्रह है ना, ये 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ, 25 डिग्री के। अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में घूम जाओ। अपने अक्ष पर, पृथ्वी तो अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में, 24 घंटे में घूम जाती। 12 घंटे बाद वो हिस्सा घूम के वहीं आ जाएगा। फिर 24 घंटे में घूम जाती, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा। मान लो ये हिस्सा 24 घंटे बाद फिर यहीं आ जाएगा। जब तो रात दिन में मिला के 24 घंटे हो, 12 घंटे बाद दिन हो जा, 12 घंटे बाद रात हो जा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, उसके घूर्णन गति के कारण क्या हो रहा है? पूरा का पूरा 12 घंटे तो जो हिस्सा इधर रहेगा, अगले 12 घंटे में हिस्सा इधर आ जाएगा। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। समझ बात? ये यहाँ सूर्य यहाँ से, ये हिस्सा पृथ्वी का,
ये गोल गोल पृथ्वी पूरी पूरी, ये हिस्सा क्या है इस टाइम धूप में, और ये हिस्सा पीछे रात हो रही है। यहाँ जितने भी देश इधर बसे हुए सारे रात में। अभी यहाँ क्या हो रहा है, रात हो रही है इस टाइम। यहाँ लंदन में दिन निकलेगा, लंदन में दिन निकल रहा है। फोन करके देख लो, चाहे कोई जानने वाला है लंदन में, अभी फोन करता मेरे जानने वाले हैं लंदन में, करूँ? चलो बात करो। चलो इसमें दिक्कत नहीं है ना 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 24 घंटे 6 मिनट। अच्छा हाँ सर, इसके उपग्रह भी है क्या? हाँ, पृथ्वी का भी उपग्रह है, सबको पता। चंदा मामा दूर के पूरे पकाए, समझने की बात है, सबको पता। 2 उपग्रह है इसके, तो इसके क्यों पढ़ाए, इनके क्यों पढ़ाए? अरे भाई इसके तो है ही नहीं, इन दोनों के तो है ही नहीं, एक भी उपग्रह नहीं है बुध का और शुक्र का। ये तो दोनों वीरान क्या है, उजड़े चमन। अब ये लाल ग्रह है, लाल ग्रह क्यों कह रहे हैं? ये सवाल पूछा जा, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह कहलावा। इसके वातावरण में आयरन ऑक्साइड पाया जा, और जहां वातावरण में आयरन ऑक्साइड पाया जा तो चीज ऑटोमेटिक लाल हो जा। लाल मिट्टी लाल क्यों हो? आयरन ऑक्साइड पाया जा, उसका रंग लाल होगा। इसीलिए इसे कैसे कहते हैं, लाल ग्रह। लाल ग्रह, तो लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल होगा। अच्छा सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा इसके 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। एक का नाम है फोबोस, फोबोस डिमोस। क्या नाम है? फोबोस डिमोस। सुनो सुनियो, ओ सुनिया सुनिया राता राता देवी। इधर एक फोबोस होगा, एक डिमोस होगा। फोबोस डिमोस पता लग गया किसके उपग्रह हैं? मंगल के, लाल ग्रह के। मंगल नाम भूल के लाल ग्रह याद हो गया, वारी बात दुनिया, गजब। एक कंडीशन है, सुनने क्या, सुनियो, वो सुनिया सुनिया। देखो पृथ्वी नहीं आया, यारी पृथ्वी, यारी पृथ्वी। यह पृथ्वी बहुत बदतमीज है, पूछो क्यों? कभी कभी इसका चक्कर मारते मारते ना ये सूर्य के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई, सूर्य से बड़ा परे, लेकिन कभी इसके पास नहीं जाती है बिल्कुल भी। एक दिन इसके पास पहुंच जाना, उसके बाद तो पृथ्वी ने, ये देखो सूर्य से कितनी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी पूछा तो 15 करोड़ किलोमीटर। कई बार पूछा बैग पेपर में, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। जब 15 करोड़ किलोमीटर, 4 जुलाई का एक ऐसा समय हो पृथ्वी और सूर्य दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत हो जा, पूरा ब्रेकअप हो जाने के बीच में, और जब ब्रेकअप हो जाएगा ना तो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चली जाएगी, और जब इतनी दूर चली जाएगी ब्रेकअप हो जाएगा तो डेट हो 4 जुलाई। तुम अगर कोई लड़की किसी लड़के से दूर चली जाए तो हम उसे ब्रेकअप कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से ज्यादा दूर चले जाना, इसे हम उस स्थिति को अपसोर कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया, अफसोस नहीं अपसोर, सुधर जाओ। एपेलियन, अपेलियन। धीरे 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 फिर टाइम बीतता, ठीक, पृथ्वी को याद आती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती सूर्य के। सही बात है, वो सूर्य के एक टाइम पर फिर पास चली आती है। एक समय आगा सूर्य यहाँ से धीरे 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 पृथ्वी सूर्य के पास आ जाएगी। वो जमाना हो जाड्डो का, जाड्डो में देखो या फरवरी, तो फरवरी याद आओ, जब 3 जनवरी हो, फरवरी में बनाने वैलेंटाइन डे ही बैठ कर यो देख लो। 3 जनवरी को जो स्थिति हो उसे बोल लो उपसोर की स्थिति। भारत के बच्चों के लिए फरवरी का महीना तो बहुत शुभ महीना माना जाने के लिए, उसका तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक, नवरात्रि में नाम है पूरे के पूरे 7-8 तारीख से स्टार्ट हो जा। पहला वो हो फूल डे, पता नहीं कौन कौन से डे, कसम से मजाक नहीं कर रहा, मैंने आज तक किसी के साथ नहीं मनाया। एक आधा तो पता ही रहता ना, तो भारत में नृत्य। इधर देख लो, प्लीज डोंट टॉक प्लीज। मैम प्लीज, हेलो मैम, मैम प्लीज चुप। ये सवाल पूछा जा, अपसोर कौन सी स्थिति, उपसोर कौन सी स्थिति, कैसे याद रखोगे? भूल ना जाओगे तुम। ऐसा अपसोर, ऐसा अधिक,
जब ज्यादा दूर होगी पृथ्वी तो अपसौर स्थिति कहलाएगी, कम दूर होगी तो उपसौर होगी। याद रहेगी बात है। और उपसौर 3 जनवरी को होगा, 3 छोटा हो और 4 ज्यादा हो, यह भी याद रहेगी। लॉजिक लगाना पड़ा, लॉजिक याद करने के लिए, समझ गए भाई। 4 ज्यादा नहीं होता क्या? 4 ज्यादा भी हो और ज्यादा होगा तो क्या होगा? 4 जनवरी को अपसौर की स्थिति हो और 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति हो। पास आ गई, प्रेम आएगी, फिर दूर चली जा, दूर पास, दोनों एक दूसरे के आसपास ही घूमते रहे। चले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नु बताओ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पता लग गई? औसतन पूछो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, कहते 14.98 करोड़ किलोमीटर होगा। सही दूरी हो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता कहाँ? दिक्कत यहाँ, तुम मुझे ना बताओ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी? 2,84,000 किलोमीटर। ये तो बच्चे को पता रहा है, कक्षा 4-5 में पढ़ा दे। 2,84,000 किलोमीटर भेज रहे तुम, पढ़ रहे तुम रात दिन चंद्रयान 2, चंद्रमा 2 सारा पढ़ लिया, नु पता नहीं चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी दूर। लानत तो तुम्हारी जिंदगी पर क्या है? लात तो तुम्हारी जिंदगी, लात नहीं लानत। नेक्स्ट, 4 जुलाई को कौन सी स्थिति हो? 3 जुलाई को रैपिड लगे, 3 जुलाई को कुछ नहीं होता, 3 जनवरी को हो। इसे क्या सुधर जाओ। हम बात कर रहे थे पता किसकी? इसकी मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की खूबसूरत बात यह है भैया, इसके 2 उपग्रह है, छोटे उपग्रह है। फोबोस डिमोस का नाम सुना है? पहला बार सवाल तो पूछा फोबोस डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल ग्रह के। लाल ग्रह मत देखो, नीचे लिखे सबके नाम, ये यहाँ खोल बटन से हैं, पूरे के पूरे याद रही बात है। इसके उपग्रह सवाल भी आप बार बार फोबोस डिमोस की फोकस कर रहे हैं। ये जो डिमोस है ना, क्या नाम है इसका? पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इसलिए फोकस करो। पूरे सौरमंडल में अगर सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो जो मंगल है ना, उसका उपग्रह, उसका नाम है डिमोस। डिवोस नहीं है, डिमोस। याद रहेगी बात, अभी मत तलाक करवाओ इसका। सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 आंतरिक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन हम इंटरनल प्लेनेट कहते हैं, आंतरिक उपग्रह कहते हैं। इनके बारे में जो बकवास बताई गई सारी की सारी समझ में आई है? याद रहेगी बात है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, सारी की सारी पता होनी चाहिए। एक बच्चे तो इतनी अपेक्षा करी जा। फिर जो हमारे पास मंगल ग्रह आया, फिर बृहस्पति ग्रह आएगा। बृहस्पति पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इसकी स्थिति ऐसी नहीं है जिस तरह तुम ये किताब उठाकर तुमने रख दी, रख जगह। पृथ्वी नहीं है वहां से, मिट्टी वट्टी कुछ नहीं है वहां से, पूरा गैस तो बना हुआ, गैसी पिंड पूरा का पूरा, गैसीय खगोलीय पिंड पूरा का पूरा, गैसीय उपग्रह है। और सबसे बड़ी खास बात है, सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, रवि, शनि, ये तो नाम है हमारे पास दिनों के। बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर सबसे बड़ा, जुपिटर, ठीक। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे पास जुपिटर होगा। अमेरिका में लोग ऐसे नाम रखकर, जो सबसे घरों बड़ा बच्चा उसका नाम रख दो जुपिटर। मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात है। ऐसे पीस पाए जा। और क्या हमारे गांव वालों की तरह रामपाल, भोपाल, गोपाल, इनके लगे नाम ना, प्रताप, हरि सिंह। इधर देख लो, बृहस्पति सुन लो, बृहस्पति होगा। और बताओ उसके बारे में। अच्छा ये क्या बीमारी है? ये माड़ का छत्ता सा ना, माड़ का छत्ता नहीं है ये ना, जो क्षुद्र ग्रह हो, इसे बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड ये बहुत भयंकर चीज है, ये बहुत बड़े बड़े। एक टाइम आने वाला ये ने जो एस्टेरॉइड, ये भी चक्कर काट रहे सूर्य के। इस मतलब एक एस्टेरॉइड सन 2013 में चक्कर काटते काटते एक दिन ये पृथ्वी भी चक्कर काट रही। एस्टेरॉइड था, धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पृथ्वी कहाँ आ रही, इसके वातावरण में पहुंच गया, पृथ्वी के वातावरण में। और धीरे धीरे धड़ से आकर पृथ्वी पर गिरा। पूरी पृथ्वी कैसे कर गया दिन आज तक 250 मिलियन पहले यहाँ एक एस्टेरॉइड गिरा था, उन्होंने पूरी पृथ्वी का भूकाल मचा दिया था, डायनासोर खत्म कर दिया था उन्होंने सारे। पहले डायनासोर का राज था यहाँ से, एस्टेरॉइड गिरा था ऊपर था।
पूरी पृथ्वी तहस नहस कर दी थी। एक एस्टेरॉइड 2013 में गिरा यहाँ से, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते साइबेरिया में, रूस के अंदर। एक एस्टेरॉइड आने वाला सन 2038 में, पृथ्वी के बहुत पास तो गुजरेगा। अभी भी साइंटिस्ट इस बात को लेकर शंका में कि वो पृथ्वी के अंदर न प्रवेश कर जा। अगर वो आया, उसका आकार भी 900 किलोमीटर का, इसका मतलब बहुत बड़े एरिया में तहलका मचाने वाला हो, जिस एरिया में जहाँ भी गिरेगा। अगर टकराएगा ना पृथ्वी के वातावरण में, तो भाई साहब बहुत तबाही आ गई, सोची भी नहीं होगी किसी ने। यानी 2038 इस मानव सभ्यता का लास्ट भी हो सका। समझ आई बात? लेकिन मुझे ना, मैं बच जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। बताऊंगा तुम्हें, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, रास्ता बता दूंगा तुम्हें बचने का। चलो, ग्रह होगा तो ये ना, ये क्षुद्र ग्रह की पूरी पेटी, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है। हेलो, ये जो क्षुद्र ग्रह है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थरों के बने हुए हैं, ये पृथ्वी के वातावरण में नहीं आ सकते। आए ने फूक कहीं राख हो जाए, मध्य मंडल तक आते आते मैंने पूरा वायुमंडल पढ़ाया तो। लेकिन एक आधा बहुत बदतमीज हो, उसके वातावरण में प्रवेश कर जाना, रुकता नहीं हो बिल्कुल भी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का नाम सुना है तुमने? वहाँ भी एक छोटा सा एस्टेरॉइड गिरा हुआ किसी जमाने में, एस्टेरॉइड गिरा हुआ वहाँ से उस जमीन पर। जब तो सारी मिट्टी काली है वहाँ की। गुजरात की मिट्टी काली नहीं है, कपास की मिट्टी नहीं है पूरी पूरी, इसे मिट्टी काली हुआ क्षुद्र ग्रह के। कुछ कहीं लावा निकला था, लावा नहीं, वहाँ एस्टेरॉइड गिरा हुआ। समझ गए? अच्छा, जरा एक बात बताओ, ये एस्टेरॉइड, ये सवाल पूछा जा तुमसे, जो क्षुद्र ग्रह है उसकी पेटी पाई जा, पूरी की पूरी पेटी है तो मंगल के और बृहस्पति के बीच में पाई जा, ये भी सवाल पूछा जा। किन दो ग्रहों के बीच में पाई जा जो क्षुद्र ग्रह की पेटी हो, मंगल के और बृहस्पति के बीच में पाई जा। समझ में आई बात है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? फिर दूसरे नंबर का शनि है और तीसरे नंबर का अरुण। तीन का तो नाम याद रहेगा तुरंत तुरंत, इनका नाम पूछा जा, क्रम पूछा जा। सबसे कौन सा? बृहस्पति, क्यों रहा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे याद रखते हैं। बाबू सोना, बाबू सोना, बाबू सोना, मैंने टिक बनाई थी इसकी। बाबू सोना, बाबू सोना आना, वो बाबू सोना आना वरना चले जाना। बोलो, बाबू सोना वरना चले जाना, बाबू सोना आना वरना चले जाना। याद रही ये बात है? देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो तो वैसे भी याद रहेगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाबू, बाबू सोना आना वरना चले जाना, बाबू सोना आना वरना चले जाना। अब बृहस्पति के ग्रह के बारे में और क्या बात याद रखनी? अच्छा, हाँ ये भी तो रहेगा। देखो, सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का, अच्छा नहीं बताओ, सबसे पूरे पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। इससे ऊंची चोटी तो नहीं है पूरी पृथ्वी पर, है तो नहीं? माउंट एवरेस्ट, तभी मैं तुम्हें ऐसी चोटी का नाम बताना चाहूँ, उससे 3 गुना ऊंची चोटी, 8 या 24, यानी 24,000 मीटर उसकी ऊंचाई हुई है। कम से कम 25,000 मीटर के आसपास ऊंचाई है। लेकिन वो पृथ्वी ग्रह पर नहीं है, मंगल ग्रह पर पाई जा। पर्वत मिल जाओ, मंगल ग्रह पे एक पर्वत मिला है और उस पर्वत का नाम रख दिया गया। उस पर्वत का जो नाम रखा गया उसका नाम है निक्स ओलंपिया। पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का, ब्रह्मांड ना कहो, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। वो भी मंगल ग्रह पे पाया जा। याद रही बात है? तो कभी पर्वत जाने की इच्छा हुई, क्या छोटी मोटी चोटी पे जाओ निक्स ओलंपिया पे। समझ आई बात? मुझे सांस लेनी है, सांस को मना थोड़ा कर रहा है, निक्स ओलंपिया पे जाकर ले लो। सही बात है। मैं जीना चाहती हूँ तो जी जाएगा यहाँ निक्स ओलंपिया पे, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। याद रहेगी बात है? तो किसी को प्रपोज करना हो तो आराम से बड़े प्यार के साथ, एक खूबसूरत जगह है निक्स ओलंपिया, ठीक, आराम से धक्का दे दो वहीं से जाकर। देख। अच्छा, बृहस्पति ग्रह क्या खास बात है? बृहस्पति ग्रह पूरा सबसे बड़ा ग्रह है और पूरी तरह गैसीय पिंड है। कैसा पिंड? याद रही ये बात है? अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूम रहा है, अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूम रहा है। मान लो अभी यहाँ तय हो बृहस्पति ग्रह, फिर यहाँ घूम कर अब तो पृथ्वी तो 12 घंटे लग जा, 24 घंटे लग जाने ले जाते। अभी कोई वस्तु यहाँ आती 24 घंटे बाद फिर नहीं आ जाती भारत। जब तो हमारा 360 डिग्री कौन बना पूरा का पूरा, 360 डिग्री कौन कितने घंटे बना है? 24 घंटे में। घड़ी भी हमारे हिसाब से डिजाइन कर रखी है।
यहाँ 12 पर दिया, फिर 24 घंटे बाद घूम के यहीं आ गई फिर 12 बजे। 24 घंटे तो लेगी बीत जात में, रात दिन 12 मिला के फिर 12, रात के 12 और दिन के 12 घंटे, तो टोटल मिला कितने घंटे बैठ गए? 24 घंटे में तो डिग्री कौन बना? 360 डिग्री कौन बना? याद रहेगी बात यार, 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के हो गए। लेकिन ये तो 24 घंटे लगा नहीं हमारे पृथ्वी ग्रह को अपने एक्सपो घूमने में, इसे 10 घंटे लगा कुल, 10 घंटे, इसे केवल 10 घंटे लगा। यानी 5 घंटे दिन बाद 5 घंटे दिन रात हो जाएगी। यहाँ 5 घंटे दिन बाद होगा। अगर तुम बृहस्पति ग्रह पर रहते ना, ठीक, अगर इस पर रहने के लिए जीवन अनुकूल होता, गैस के वातावरण में क्या रह लोगे तुम? काजल को फेंक दोगे ऊपर को, निकल जाएगी नीचे को यार, इसमें क्या रहोगे तुम यार? अगर रहते, अगर सोचो, कल्पना करो, अगर तुम बृहस्पति ग्रह पर रहते तो 5 घंटे दिन 5 घंटे की रात होती। लेकिन दिक्कत यहाँ की होती, यहाँ ना तुम्हारी, यहाँ जो तुम्हारी उम्र तुरंत घट जाती। यहाँ तुम्हारी अगर किसी की उम्र घटानी हो ना, उसे बृहस्पति ग्रह पर ले जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आने वाले भविष्य में जो मैं सवाल बता रहा हूँ, सवाल पूछा आने वाले भविष्य में, एप्लीकेशन बता रहा हूँ चीज़ जो तुम, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें किसी की उम्र घटानी हो, उम्र बढ़ानी हो तो यहाँ चले जाओ, घटानी हो तो इस पर जाओ। धीरे 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 जैसे घूमता रहा ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगागा, चक्कर लगाने में से 11 वर्ष लग जा, 11 वर्ष यानी 12 साल लगे सर। यानी हमारे यहाँ का पृथ्वी ग्रह का 1 साल इसके 12 साल के बराबर, यानी तुम 12 साल, समझ गए ना तुम क्या हाल हुआ तुम्हारा? उम्र घट गई, बढ़ गया, घट गई। तो ऐसे कुल मिला के जीते 4, 5, 12, 13, 24, 12, 5 साल जीतते तुम, अगर तुम यहाँ रहते तो। कितने साल? अगर तुम बृहस्पति ग्रह पे होते रहे तुम 5 या 6 साल जीतते, 5 साल में तुम्हारी हालत खराब हो जाती, समझिए। अब सोच लो तुम अगर बृहस्पति ग्रह पे तुम रहते तो। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, एक सवाल बड़ा फेमस है जो बार बार पूछा गया, बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे उपग्रह है। सन 2019 से पहले बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान समय में 2019 के बाद एक खोज करी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस वालों ने और 20 नए उपग्रह खोज डाले, और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, लगभग 82 के आसपास, 82 उपग्रह इसके पास है, और इसके पास 79 उपग्रह जो कि चारों तरफ घूम रहे। 79 का नाम नहीं पूछने का, ना मैं बताने का, ना मेरे याद हुआ, ना मैं तुम्हारा याद करवाने का। 79 में तो एक का नाम जरूर पूछा जा, वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड नाम लिख दो यहीं से कहीं को, गैनीमीड भी क्या मतलब, इसे गैनीमीड कहते हैं, गैनीमेड भी कहते हैं इसे, ये लिखा हुआ गैनीमेड। याद रहेगी बात? ये कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक, हेलो, अच्छा कोनो प्रॉब्लम था? नहीं छा, चला छा, ठीक है। बृहस्पति के बारे में समझ में आया था? समझ में आया था, ठीक, पता लगा तो सबसे तेज अपने अक्ष पे घूमे तो। ऐसे उपग्रह का, ऐसे ग्रह का नाम बताओ जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूम रहा हो। ऐसा ग्रह का नाम बताओ जो जिसका परिक्रमण काल, जिसका परिभ्रमण काल, परिभ्रमण कह दो, परिभ्रमण कह दो, परिक्रमण काल सबसे कम हो, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका होगा? बृहस्पति का। याद रखनी बात है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन मिलेगा तुम, हीलियम मिलेगा। तुम सोचते हो ना कौन सी गैस हो गया? हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन हीलियम मैंने बता रखा है बहुत हल्की गैस हो, अगर काजल को जाकर ऊपर छोड़ डाले यहाँ से तो तैरने की कोशिश भी नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हाइड्रोजन हल्की गैस है और हीलियम बहुत हल्की गैस है, ये यहाँ मौजूद है। तो कोई कल्पना कर सके कि भाई वो बृहस्पति ग्रह पर रहेगा? कल को कोई उदाहरण दे रहा है, चल चाटा लग गया बृहस्पति ग्रह पड़ेगी, अरे रैपट पहले तेरे ही लगेगा, समझ आई बात है, उसको तो बाद में लगेगा। ढंग का तो उदाहरण दो, रैपट लगाना तो मंगल ग्रह पर पड़ेगी, समझ आई बात है। अब ये उदाहरण नहीं देना बिल्कुल भी, रैपट लग गया तो बृहस्पति ग्रह पड़ेगी, बेइज्जती हो जाएगी बृहस्पति ग्रह की। नेक्स्ट, पता लग गया ना क्यों नहीं देना? गैस ही पिंड है यार पूरा का पूरा। गैनीमेड उसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और उसका ही नहीं, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पता लग गया था? डिमोस। डिमोस, और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का। याद रहेगी ये बात है। आगे चलें,
अब आया कौन सा हमारे पास, शनि। शनिचर चढ़ गया तुम्हारे पास। सन्नी वर्सेस गिनी, नाम सुना है तुमने? मूवी का नाम है, लिख लो कॉपी पर, देख लेना घर जाकर, अच्छी मूवी। सनी वर्सेस गिनी, शादी को लेकर मामला है कुछ ऐसा करके। भारतीय समाज का एक रूप हो जहां द्वंद पैदा हो। चले, शनि हुआ। शनि के बाद हमारे पास, आज शनि पर जाओ तो पहले शनि के बारे में थोड़ा जान लो। पहली बात तो ना बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा? तीसरे नंबर का? चौथे नंबर का? याद रही। ऐसे दो ग्रह का नाम बताओ जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हो, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हो। शुक्र, और दूसरा क्या है? ऐसे भी याद रख सको, सूर्य से इधर भी दूसरे नंबर पर और लास्ट तो उधर भी दूसरे नंबर पर। समझे नहीं क्या? नहीं पकड़ो अंथो, ठीक है, ठीक। कानों में था, हम बोला का बता, मैं यूं कह रहा हूं, इधर देख लो, ये शनि हुआ। सबसे ज्यादा उपग्रह बताओ किसके पास? बृहस्पति के, शनि। पहले किसके पास थे? बृहस्पति को। बृहस्पति को बड़ी ठोकर लगी होगी 2019 में, ठीक। 2019 में जब बृहस्पति को ठोकर लगी ना, तो सारा दर्जा किसके पास चला गया? शनि। शनि के पास वर्तमान समय में 82 के आसपास, वेबसाइट पे दिखा रहा था 82। समझ में आई बात है? अब 82 के आसपास बढ़ भी सके, ठीक, इनकी संख्या बढ़ भी सके, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा, सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक। लियो नहीं पूछता, यूँ पूछता शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा? बृहस्पति का तो पता लग गया था, गैनीमेड। शनि का सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका क्या नाम है? ये बार बार पेपर पूछा, उसका नाम है टाइटन। जहाज का नाम भी रखा पानी के, टाइटन, इसी के नाम पर रखा है। समझ की बात है? अमेरिका में बच्चे पैदा, उनका नाम टाइटन रख दे। मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही नाम रखो आदमी। शनि की क्या खास बात है? बहुत हल्का ग्रह है, इतना हल्का ग्रह है, किसी फुटबॉल को उठाओ पानी में फेंक दो डूब जाएगी, बिल्कुल इसी तरह। इतना हल्का ग्रह है, इतना कम घनत्व है इसका। जो कम घनत्व वाली वस्तु हो ना, वह तैरना स्टार्ट कर दो। समझ में आई बात है? जैसे तसला पानी में उठा कर फेंक दो, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा? नहीं, तैरना स्टार्ट कर देगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम हो। बजरी डूब जाएगी, उसका घनत्व ज़्यादा। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा ना, वो पानी में डूब जाएगी, और जिसका घनत्व कम हो जाएगा ना, वो पानी में तैरना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे तुमने पट्टा को पानी में पटक दिया ना, ऊपर तैरता ही रहेगा। और ये भी एक बार पेपर में प्रश्न पूछा हुआ, झारखंड पीछे ऐसा पूछा था, बताओ ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पानी में उठा कर फेंक दिया लेकिन फिर भी तैरता रहेगा। कहने का तात्पर्य नहीं पूछ रहा था किसका घनत्व सबसे कम हो, इसका ही। याद रहेगी बात, याद रहेगी कौन सा हो? शनि। ये सारी चीजें लिखनी तुम। इसके चारों ओर वल्ले पाई जा, वल्ले जिसे कहते हैं छोटे छोटे छल्ले से टाइप के, वो पाई जा। इसके देखना तुम पूरा का पूरा लिख लेना, अगर पूछा तो उसका भी नाम शनि है, जिसके चारों ओर वल्ले पाई जा छोटे छोटे। एक इंपॉर्टेंट बात बताने चाहता हूँ इसके बारे में तुम्हें। सबसे बड़ा ग्रह पर नाम पता लग गया इसका? क्या नाम बताया मैंने तुम्हें? अरे सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताओ उसके, शनि के, टाइटन। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? दूसरे नंबर पर बृहस्पति। एक सवाल पूछता हूँ, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन शुक्र, तीसरा हमारे पास अरुण, चौथा बृहस्पति। आंसर शनि नहीं है, आंसर मैं तो नहीं शनि, तो आंसर बृहस्पति पर टिक लगाएंगे, तो कॉमन सेंस काम करें, समझिए। उसके बाद आया हमारे पास शनि के बाद कौन आया? अरुण। अरुण अरुण की क्या खास बात है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साइंटिस्ट का भी नाम एक पेपर में पूछ लिया था, मतलब बहुत बदतमीजी वाला सवाल है, ऐसा इसलिए पूछा होगा उसने क्योंकि ताजा ताजा खोजा गया, आधुनिक काल में खोजा गया। खोजा गया पता, सूर्य से 7वें नंबर पर आ रहा है। देखो 7वें नंबर पे यार आ गया, 7वें नंबर पे आ रहा है, फिर 8वें नंबर को हो जाएगा। सवाल ये पूछा गया था, इसके वैज्ञानिक का नाम है सर विलियम हर्सल।
13 मार्च 1781 खोजा गया था। तो 1781 खोज, सन तो पूछा नहीं, इसके वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया किसने खोजा था। सर विलियम हर्सल, याद रख लिख लोगे, सर विलियम हर्सल। पता लगे कौन से उपग्रह कौन से ग्रह की बात चली, अरुण की, अरुण, ठीक। और दूसरा पता क्या है, यो अरुण ग्रह है ना, यो हरे रंग का दिखाई दे। और सवाल ये पूछा हुआ कि जो हरा रंग किसके कारण है, तो आंसर हरा रंग मीथेन के कारण। जैसे हमारे पास यो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह लाल नहीं है, लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इसी तरह जो हमारे पास अरुण ग्रह है, उसका रंग हरा रंग मीथेन के कारण। याद रहेगी बात है। इसके वातावरण में मीथेन बड़ी मात्रा में पाई जा, इसीलिए हम हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हरा ग्रह, ठीक। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। ये कंफ्यूज करता बच्चा, टाइटेनियम अलग चीज हो, टाइटेनिया अलग चीज हो। इस वाले का तो नाम, इसका तो इसके उपग्रह का नाम है टाइटेनियम, टाइटेनियम, अच्छा टाइटन नहीं बताया था, हाँ टाइटन, इसका बताया था मैंने तुम्हें, टाइटेनिया इसके। तो अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटेनिया। इतना ही पढ़ना इसके बारे में, पता लग गया, लिख लेना जो मैंने तुम बताया। अगली हेडिंग पता क्या बनेगी, वरुण, वरुण के बारे में लिख देना। सब अपना डायग्राम इस तरह बनाना कि सारा का सारा डायग्राम में लिख दो, ज़्यादा से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। पहली खास बात, इसके उपग्रह का नाम है ट्राइटन, ट्राइटन, ऐसा ये देख लो कभी कंफ्यूज हो, इसका नाम ट्राइटन, ट्राइटन। तो ये पूछा जा तुमसे, एक तो हो टाइटन, एक हो टाइटेनिया, एक हो ट्राइटन, ठीक है। तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो एग्जाम लेना बड़ा बदतमीज आदमी हो, इसीलिए तीनों का नाम बोर्ड पर लिख दिया। एक तो नाम है टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन। याद रहेगी बात ये, ठीक। सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को ज्यादा समय नहीं लगता, सबसे ज्यादा समय से लगा 165 साल लगा, 165 साल। यानी अगर तुम इस वरुण ग्रह पर जाकर रहना स्टार्ट कर दो ना, तुम्हारी उम्र बहुत कम हो जाएगी तुरंत। 1 साल 165 साल के बराबर हो जाएगा, यानी तुम आधा साल भी नहीं जी पाएंगे, यानी 6 महीने भी नहीं जी पाएंगे तुम। अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा होगा ना, तो पृथ्वी के हिसाब से 6 महीने जिएगा, 6 महीने भी नहीं जी पाएगा। 165 का आधा कर लो, कितना बैठेगा, तो 82-83 साल एवरेज लाइफ है नहीं आगे मनुष्य की, 60 साल के आसपास है। तो 60 साल के आसपास है, इसका मतलब 6 महीने भी नहीं जी पाएगा। अगर कोई मनुष्य यहाँ पैदा हुआ ना, 6 महीने मर जाएगा। चले, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, तुम इनके उत्तर बताओगे फटाफट। ऐसे ग्रह का नाम बताना तुम, मैडम प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे ग्रह का नाम बताओ जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता हो। देख सब समझ रहे तुम आज, बृहस्पति 10 घंटे में, इसका मतलब 5 घंटे दिन 5 घंटे रात होगी वहां। ऐसे ग्रह का नाम बताना तुम जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता हो, सबसे धीमे घूमता हो, सबसे धीमे, अपने अक्ष पर सबसे धीमे घूमता हो, उसका नाम है शुक्र। शुक्र, शुक्र, चलो 243 दिन लगा था, कितने दिन अपने अक्ष पर घूमने में। ये तुम तो तुम्हारे यहाँ तो पता क्या है, तुम 24 घंटे में घूमकर फिर यहाँ जाओ, 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात हो, यहाँ 243 दिन लगेंगे इस अपने अक्ष पर घूमने में। 243 का आधा कर लो, 240 का आधा कितना बैठा है 120। यानी अगर तुम्हारे यहाँ सूरज निकला ना, तो अगर तुम शुक्र ग्रह पर आ रहे हैं ना, तो शुक्र ग्रह पर जो सूरज है ना 120 दिन बाद निकलेगा। 120 दिन का रात होगी, तो सोच मतलब तो यही बैठ रहा है ना पूरा का पूरा। 120 दिन अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो एक तो शुक्र वाला पूछा, ये सबसे फास्ट अपने एक्स पर, हेलो, ये सब अपने एक्स पर सबसे फास्ट घूम रहा है, ये सबसे धीमा घूम रहा है 243 दिन, समझ गए। नेक्स्ट, एक ऐसे ग्रह का नाम बताना तुम जो सूर्य के चारों ओर सबसे फास्ट घूम रहा हो, सबसे चारों ओर, हाँ सबसे नजदीक यही है। पता कितने दिन लेगा, 88 दिन। कितने दिन, ठीक। अब एक ऐसे का नाम बताना जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, पूरा 165 दिन,
सबसे लास्ट में वरुण, याद रहेगी बात। जो सबसे दूर हो वो सबसे लेट पहुंचेगा। कितना बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक, तो बताओ सूर्य सबसे ज्यादा प्यार किससे करे है? घंटा। सबसे ज्यादा प्यार पृथ्वी तो करो, जब भी तो वहां जीव है ना। ठीक, बताओ सूर्य सबसे ज्यादा नफरत किससे करो? वरुण सा। कितनी दूर कर दिया सर। मुझे ऐसा लगा किसी जमाने में इसकी पहली गर्लफ्रेंड हो गया। मुझे ऐसा लगा किसी जमाने में इसकी सूर्य की पहली गर्लफ्रेंड हो गया। तू क्यों रो रही? यो तो सूर्य नहीं है, भूप सिंगल होंडा। चुप हो जा। सवाल पूछो तुमसे, चलो बताते हैं। कौन सा ग्रह अपने एक्स पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन दो। शुक्र, बुध, अरुण, वरुण। अब सोचो सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन दे दिया, चलो कमेंट में बता दियो। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ तुमसे। 5 क्वेश्चन पूछा हूँ, 5 के उत्तर चाह रहे हैं मुझे। पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने वाले, पूर्व से पश्चिम की तरफ, बाकी तो सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे, सारे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे। ऐसे बताने जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने वाले ग्रह कौन से? अच्छा, एक सवाल और, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन तो तुम यार कैसे पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, और तीसरा ऑप्शन है मंगल, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास शनि। बताओ भैया। सही आंसर है मंगल। यहाँ हम पहुंच जाएंगे, बुध काफी दूर है ना इसका। एक सवाल और पूछना चाहता हूं तुमसे। क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच है? मंगल के बीच में। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? खगोलीय पिंड कह रहा मैं, वो खगोलीय पिंड कुछ भी हो सके, वो कोई उपग्रह भी हो सके। खगोलीय पिंड जब मैं कहूँ ना, वो ग्रह भी हो सके, उपग्रह भी हो सके, कुछ भी हो सके, वो क्षुद्र ग्रह भी हो सके। रात की रानी कहते हैं चंद्रमा को। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। मम्मा नहीं आया हो कुछ भी। ये ग्रामीण मैडम प्लीज, ये ग्रामीण शब्दावली मत थोपो यहाँ पर। पृथ्वी के अलावा, कितना मस्त प्रश्न, यूपीपीसीएस से पूछा हुआ। पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है जहां जीवन की संभावना हो सकती है? ऑप्शन तो सुन लो। बुध, शुक्र, शनि, मंगल। बुध पर ग्रह जीवन की संभावना क्यों नहीं हो सकती, क्यों बता दो मुझे। यही चाहिए एग्जाम को, यही चाहिए। अब मुझे नहीं बता दो, शुक्र पर जीवन क्यों नहीं संभव हो सकता? सबसे गर्म है पूरे सौरमंडल का, हमारे को क्या जाकर भैंस की आंख होगा, तड़पो गया जाकर फेंकू तो मैं शुक्र बैठा कर। शनि पर जीवन क्यों नहीं संभव हो सकता? शनि पर हाँ, इतना हल्का आयो। एक बात बताओ, काजल को एरोप्लेन में नहीं बिठाया, गत्ते पे बिठा दिया, नीचे आगे नहीं आगे। तो यहाँ काजल को अगर शनि में फेंक देना ठहक, तो लोग करेंगे मम्मी बचाओ, ये पृथ्वी नीचे जा रही है। ऐसा मजा आ रहा है इसमें। अब अपन क्या करने वाले, अपन देखो क्या करने वाले, अपन ये करने वाले, ठीक, अपन 4 वीडियो का एक सीधा एक ही वीडियो डालने वाले।
उसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड करने वाले, अपन ये समझाने वाले कि ज्वार भाटा क्या हो, रात दिन कैसे हो। ये मैंने 3-4 साल पहले समझाया था, उसका वीडियो बड़ा मस्त वीडियो, आराम से बैठ के लिख लेना। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या हो, क्या भला हो, निम्न ज्वार क्या हो, दीर्घ ज्वार क्या हो, उसके बेनिफिट क्या हो, वहां तो बढ़िया करके सवाल पूछता आजकल। तो ऐसे करके फिर हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी फिनिश हुआ। बोलो स्वाहा। एक चीज और रह रही है हमारी, जलवायु। जलवायु और सूर्य तप। सूर्य तप के बिना जलवायु नहीं समझेंगे, जलवायु के समझना सूर्य तप नहीं समझेंगे। आराम से समझेंगे बड़े डिटेल के साथ, अच्छी तरह। वहां तभी सवाल बनते हैं पेपर में। ये सर नो ठीक है। हेलो